अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 9.1 का कहता है इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, हमने बताना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है क्या वो इवन है क्या वो ऑड है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन होते क्या। ठीक है, जिन्होंने स्किप करना है वो डायरेक्टली क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रही हूँ। बेटे आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं बेसिकली फंक्शन। आपने क्या करना है, आपने पुट करना है x की जगह माइनस एक्स पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, जहाँ जहाँ x आ रहा है आपने x की जगह क्या पुट करना है, माइनस एक्स। अगर आप ये पुट करते जाओ, ठीक है, फंक्शन के अंदर नेगेटिव पुट करते जाओ। अब दो ही आपके पास आंसर किस टाइप का आ सकता है। हो सकता है आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन दोबारा से फंक्शन ही बन जाए, जो ऑलरेडी गिवन फंक्शन था वही बन जाए। अगर तो वो वही बनता है तो हम इसे कहते हैं ये हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आंसर के अंदर एक माइनस फंक्शन बनता है, यानी कि बनेगा क्वेश्चन वाला ही टर्म लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, तो वो होता है हमारे पास ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हर बार इवन या ऑड में से कोई एक चीज़ बनती है, तो इसका आंसर है नो। कभी आपके पास कोई फंक्शन ऐसा भी होता है जिसे आप कह सकते हो ना वो इवन फंक्शन होता है ना ही वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पहले थोड़ा समझाती हूँ बेटे। मैंने आपको फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर। क्या फंक्शन दिया, एक्स स्क्वायर, कि बेटा मुझे चेक करके बताएं क्या ये इवन फंक्शन है क्या ये ऑड फंक्शन है। मैंने आपको स्टेप बताया, आपने एक्स का क्या पुट किया, माइनस एक्स। आए फंक्शन में पुट करते हैं, माइनस एक्स के ऊपर मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब बताएं क्या फंक्शन एज इट इज आया, यस। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन। बट अगर मैं आपको फंक्शन देती हूँ 3x, ठीक है, अब आपने एक्स जगह क्या पुट किया, माइनस एक्स, तो 3 इंटू माइनस एक्स का मतलब है माइनस 3x। देखें आया तो फंक्शन लेकिन किसके साथ, एक नेगेटिव के साथ, तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि फंक्शन इवन और ऑड कैसा होता है। थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें अमूमन आपका आंसर सेम नहीं भी आ रहा होता, तो फिर आप कहते हो कि ना ये इवन है ना ही ये ऑड है, बट आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में इवन ऑड में से कुछ ना कुछ आ रहा होगा, बट ये पॉसिबिलिटी होती है ना वो इवन हो ना ही वो ऑड हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट। बेटे पहला पार्ट है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अच्छा जी, अब क्योंकि चैप्टर ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही उन्होंने हमें कहा है सॉल्व करने को। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लोग किस तरह, ओके बेटे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता हो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इवन ऑड होते हैं। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें नेगेटिव पुट करो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एनी गेस। इट्स अ कॉस फंक्शन बेटे, ये आपने हमेशा याद रखना है। कॉस के अंदर नेगेटिव पुट करो भी तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, यानी कि इसका जो नेगेटिव साइन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। चैप्टर 8 में आपने बहुत डिटेल से इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट एक्स, तो डेफिनेटली सीकेंट एक्स भी इस बात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाता है। बेटे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये काम नहीं करते। साइन हो, टैन हो, सीकेंट हो, कोसीकेंट हो, कॉट हो, वो चारों के नेगेटिव बाहर आ जाते हैं, लेकिन कॉज और सीकेंट के बाहर नहीं आते, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अंडरस्टूड, ओके जी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने चेक करना है क्या ये इवन है क्या ये ऑड है, तो पहला स्टेप क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, हमें पुट करते हैं, साइन के साथ मैंने क्या लगा दिया, माइनस एक्स, प्लस अगेन एक्स है, इधर भी माइनस एक्स आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और अमूमन इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपके आराम से मार्क्स बन जाएंगे। माइनस एक्स, बेटे साइन में से क्या हो गया है, बाहर आ गया माइनस, ये माइनस एक्स लिख दिया। कॉस का माइनस एक्स बाहर आएगा, नो। ओके, अब आप देखें तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है कि ये क्वेश्चन दोबारा बन जाए, एग्जैक्टली नेगेटिव साइन। मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो क्या ये दोबारा से फंक्शन बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बताएं ये इवन फंक्शन हुआ या ऑड, यस इट्स एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये इतना सिंपल था। इसका अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स। पहला स्टेप, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा जी, माइनस एक्स का क्यूब
साइन के साथ भी माइनस एक्स आ गया और कॉस के साथ भी माइनस एक्स आ गया। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, आपको पता है क्यूब में हमारे पास माइनस बचता है। ये ऐसे है, माइनस एक्स 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो ये 2 तो प्लस हो गया और फिर ये माइनस आ गया। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा, बट स्टिल अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैंने कर दिया। अच्छा जी, साइन का माइनस भी बाहर आ गया। ये सारी टर्म्स आपस में क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई से मैं ब्रैकेट्स में लिखूँ, कॉस का एब्जॉर्ब हो गया। अब बताएं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब एग्जैक्टली फंक्शन के इक्वल आ गया। ठीक है, सो इट्स एन इवन फंक्शन। ठीक हो गया बेटे, तो ये था हमारे पास एक इवन फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटे, पार्ट नंबर 3। एक्स स्क्वायर tan x एक्स प्लस साइन एक्स। ओके बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन है। अगला पार्ट, सबसे पहले x की जगह माइनस एक्स पुट होगा। सो माइनस एक्स का स्क्वायर tan ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस है। ठीक होगा बेटे। ठीक है, जहाँ पर भी x आ रहा होगा आपने सबसे पहला स्टेप करना है माइनस एक्स लिख देना है। ठीक है, फिर उसको रीअरेंज करना है और देख लेना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, इसमें से tan में से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो तो ये माइनस लिखा गया, एक्स स्क्वायर tan एक्स, और नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। तो बेटे अगर आप देखो तो ये क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन बन चुका है। सो इट्स एन इवन फंक्शन। ठीक हो गया बेटे। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके जी, y is equals to x cube sin x cos square x। ओके जी, x की जगह माइनस एक्स पुट किया, एक्स क्यूब यानी कि माइनस एक्स का क्यूब साइन इंटू माइनस एक्स एंड कॉज ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब देगा, साइन में से भी माइनस बाहर आ जाएगा। आपको पता है कॉज ऑफ एक्स का स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर देगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों में फर्क है, एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं फंक्शन के ऊपर आएगा। माइनस और माइनस प्लस। तो बेटे बेसिकली इट्स अगेन सेम फंक्शन। सो आपका वाई ऑफ वाई जो है आप कहोगे इट एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। अच्छा जी, पार्ट 5 देखते हैं, y is equals to sin square x x plus tan x। ओके जी, अगेन पुट किया हमने x की जगह माइनस एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ओके, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या ऊपर स्क्वायर आ गया, इसके बाद x की जगह माइनस एक्स आ गया, tan की जगह भी माइनस एक्स आ गया। सो बेसिकली स्क्वायर है तो हमारे पास नेगेटिव साइन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस टेन एक्स हो जाएगा। बेटे ये माइनस बाहर आ गया, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स एक्स प्लस टेन एक्स। फंक्शन तो बन गया विद नेगेटिव, तो इट्स एन ऑड फंक्शन। अच्छा बेटे, मैंने ये क्या किया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया ना, तो अब माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने साइड पर लिख दिया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। पार्ट 6 है, चलें जी, अगेन एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट करेंगे। सो tan ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स
साइन ऑफ माइनस एक्स का क्यूब। ठीक हो गया बेटे, tan में से भी माइनस बाहर आ गया बेटे, ये साइन में से माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्यूब रूट है तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, ऊपर से भी मैंने क्या कॉमन ले लिया माइनस, क्योंकि बेटा देखिए चीजें क्वेश्चन ऐसी बन रही हैं, माइनस का फर्क है, माइनस कॉमन लिया तो tan x माइनस साइन एक्स आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस साइन क्यूब एक्स है, सो इट्स एन इवन फंक्शन। ठीक है, पार्ट नंबर 7 देखते हैं। बहुत सिंपल से बेटा, इजी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन है लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, बट प्रैक्टिस करके, ऐसे ही ना उठा के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। x प्लस tan x। अच्छा बेटे, अब अगेन x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, सेकेंड के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स tan ऑफ माइनस एक्स। बेटे हमने अभी पढ़ा कि साइन और जो सीकेंड होते हैं वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सो माइनस एक्स माइनस tan एक्स। क्वेश्चन तो बन सकता है, क्या फर्क है नेगेटिव साइन का, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया माइनस नीचे लिखी है साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, ऑड, सो इट इज एन ऑड फंक्शन। एक पार्टी और इसका रह गया है, उसको भी करते हैं जल्दी से। y is equals to x square sin x minus cot x। ओके जी, पुट करेंगे x की जगह माइनस एक्स, सो y is equals to माइनस एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स कॉट ऑफ माइनस एक्स। बेटे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये साइन का माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉट का भी माइनस बाहर आएगा, वो माइनस और माइनस प्लस, सो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब देखिए बन तो क्वेश्चन ऐसी स्टेटमेंट है, क्या एरर है, नेगेटिव साइन का, तो मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, सो नाउ इट्स एन ऑड फंक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक ऑड फंक्शन है। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटे, आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने ड्रॉ करनी है ग्राफ। ठीक है, अब हमने जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमने उसके साथ उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो एक चीज़ है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ पीरियड। तो पहले आपको मैं एक पीरियड का कॉन्सेप्ट करवा देती हूँ, यानी कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 नहीं क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उससे ये हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, और फिर जब वो 6 करने के बाद हम 5 करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फ़ौरन पीरियड की वैल्यू लिख सकोगे। ठीक है, 5 में करवाने के बाद 6 में करवाने का फिर फ़ायदा नहीं है, तो आप 6 में क्वेश्चन में भी समझ लें, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, देन हम क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करेंगे। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 देखना है वो स्किप करके क्वेश्चन 5 पे जा सकते हैं। अच्छा जी बेटे, सबसे पहले हम पीरियड को देखते हैं, फाइंड पीरियड। अब बेटा जी पीरियड हमारे पास क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आपने उसके लिए कंडीशन याद रखनी है। अच्छा, कंडीशन क्या है, साइन एंड कॉस। बेटा इनका पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, और जो हमारे पास tan थीटा होता है उसका पीरियड होता है पाई। फिर से देखना, साइन और कॉस का पीरियड क्या है 2 पाई, tan थीटा का पीरियड क्या है पाई। ओके हो गया। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और देखनी है, अब जो साइन और कॉस की रेसिप्रोकल है सीकेंड को सीकेंड, तो भी आप ये टर्म यूज़ करेंगे और कॉट के लिए ये टर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, अब कैसे पीरियड फाइंड आउट करते होते हैं उसकी तरफ आते हैं। बेटा आपका पहला जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 6 सीकेंड 2x माइनस 3। ठीक है, आपने जो पीरियड का बेटा फार्मूला है वो होता है 2 पाई/a। ठीक है, 2 पाई/a। अब ये a क्या होता है, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, मैं आपको यहाँ पे जर्नल एक फंक्शन लिख देती हूँ, साइन ax। बेटा x के साथ वाली जो टर्म होती है वो होती है हमारे पास a। ठीक है, सो 2 पाई/a आपने फाइंड आउट करना। आ जाए जी, अब यहाँ पे इसको सोल्यूशन लिखते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इस फंक्शन का पीरियड बताएं। ठीक है, तो इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रही है, सीकेंड की। सीकेंड आता है कॉस का इनवर्स
यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय ए। अब बताएं ए क्या है यहाँ पर, 2। सो 2 और 2 कैंसिल, वी आर जस्ट लेफ्ट विद पाई। तो आपका पीरियड क्या हो गया पहले का, पाई। ठीक है, इजी सा है, समझ आ गई होगी आपको। होप से दोबारा भी बता देती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। कॉस ऑफ 5x प्लस 4। देखें कॉस है, कॉस का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय एक्स के साथ कौन सी टर्म है, 5। तो ये इसका पीरियड है। ठीक, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। कॉट 4x प्लस साइन 5x/2। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब देखिए दो फंक्शंस है ना, तो मैं दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालती हूँ, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड थोड़ा और तरह से करना होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी के लिए हम इन दोनों का अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालती हूँ पीरियड ऑफ कॉट 4x। तो बेटे कॉट 4x का पीरियड क्या, कॉट है, तो tan वाली टर्म यूज होगी पाई। पाई किस पे डिवाइड हो जाएगा, 4 पे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4। अब पीरियड ऑफ साइन 5x/2। तो बेटे साइन है तो 2 पाई आ गया, 2 पाई किस पे डिवाइड होगा, 5/2 पे। आपको ये पता है कि ये 2 डिनोमिनेटर से कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है बेटे वो ऊपर चला जाता है। तो 2 2 4 4 पाई/5। ठीक है, दोनों हमारे पास पीरियड आ गए। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब मैं इनको ऐड करती हूँ। पाई/4 प्लस 5 नहीं 4 पाई/5। चेक कर लेते हैं, पाई/4 4 पाई/5। ठीक हो गया। अच्छा बेटे अब इनको ऐड ऐसे करते होते हैं, उसके लिए आप मेथड देखें। LCM ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, कैसे, आपने LCM लेना है किसका, पाई एंड 4 पाई का, और HCF लेना है 4 एंड 5 का। LCM का मतलब पाई और 4 पाई। बेटा पाई और 4 पाई में क्या चीज़ आएगी, आपके LCM में 4 पाई आएगा। अच्छा कैसे आएगा इसको भी देख लें। अगर आप बेटा कोई फंक्शन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 1/4/1 है, 7/4 है, तो LCM इन दोनों में क्या आने वाला है, 4, क्योंकि वो इसका भी मल्टीपल है, तो इसलिए 4। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटे 4 हम लिख सकते हैं 1/4, 5 को लिखा 1/5, तो इसमें से 1 ही कॉमन है, तो 1 आ गया, 4 पाई। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू 7 साइन 3x प्लस 3। बेटे ये तो एक ही फंक्शन है, इसका पीरियड क्या आएगा, साइन है तो 2 पाई किस पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे, सिंपल। पार्ट नंबर 5। साइन है 2 पाई डिवाइड हो जाएगा 2 पे, सिंपल क्या रह गया, पाई। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6। 7 cos 5x। ओके बेटा जी, अगेन दो तरह के फंक्शंस हैं, हम दोनों के अलग अलग पीरियड फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो पीरियड ऑफ tan 3x। बेटे tan है तो पाई आ गया, डिवाइड हो गया 3 से। पीरियड ऑफ 7 cos 5x। cos है 2 पाई आ गया, इसके साथ कौन सा नंबर है, 5। दोनों पीरियड आ गए, अब इनका सम करते हैं। सो पीरियड विल बी इक्वल्स टू LCM ऑफ पाई एंड 2 पाई, HCF ऑफ 3 एंड 5।
बेटे पाई और 2 पाई का एलसीएम में आ गया 2 पाई, 3 और 5 का एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन वन ही है, तो इट्स 2 पाई। ठीक हो गया। होप सो आपको पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब 5 स्टार्ट करेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पीरियड आएगा तो हम डायरेक्टली इस तरह निकाल के लिख लेंगे, ताकि आपको अब एरर नहीं होगा कि डायरेक्टली मैम ऐसा क्यों लिख रही है पीरियड। ओके जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ। ठीक है, आपके पास फंक्शंस गिवन है, आपने उनके क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। अभी ग्राफ बनाते वक्त भी मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के बताती हूँ, और भी मैं आपको ये जनरल भी चीज़ें बता दूंगी कि एटलीस्ट आपने स्केचिंग ही कर दें तो वो भी मोर देन इनफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी करते हैं साथ साथ, फिर आपको बताऊंगी बीच में चीज़ें। बेटे आपके पास है y इज इक्वल टू 2 sin x। ठीक है, आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ का मतलब है कि आपने एक चार्ट सा बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नंबरिंग देंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लिखेंगे। वो क्या होंगी, हम इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे, हम इस फंक्शन की रेंज लिखेंगे, हम इस फंक्शन का पीरियड लिखेंगे, और आपकी बुक में इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। अच्छा, इवन नेचर लिखा हुआ है, यानी कि इवन ऑड, कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है, और दूसरा उन्होंने यूज़ किया हुआ है एम्पलीट्यूड, कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ओके जी बेटे, अब देखो डोमेन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, रेंज का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। पीरियड अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता दिया। नेचर इवन ऑड बतानी है, वो भी आपने क्वेश्चन सीखा हुआ है। फिर एम्पलीट्यूड होता है कि वो कितनी पीक पे जाता है, वो आप क्वेश्चन के अंदर ही देख के बता सकते हो। अगर अब आप इस चीज़ को कंसिडर करो कि अभी जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। अगर आप ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से करते हो तो आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा, अब बात आती है ग्राफ बनाने की, जो मेन आपका है। बेटे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपने अब ग्राफ जब देखोगे तो आपको आपके टीचर ने भी एक टेबल बना के दिया होगा। ज़ाहिर सी बात, आप ग्राफ बनाते हो तो आपके पास एक टेबल होता है, जिसमें एक्स एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस होती हैं। अब आप इसके अंदर डिफरेंट थीटास अप्लाई करोगे। आप मेरे अलावा भी और भी यूट्यूब चैनल्स देखोगे, वहाँ पर उन्होंने और तरह का टेबल लिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे, आप ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ ताकि आपको चीज़ें बताऊँ। आपने क्या किया, 90, 180, 270, 360। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी मैम ने आपको ये 4 नंबर्स लिखवा के टेबल चार्ट बनवाया। ठीक है, आपने उसके अलावा कहीं पे रेफ़र किया, कहीं अकेडमी या किसी और यूट्यूब चैनल से, वो आपको कह रहे हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक हो गया। मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी और क्वेश्चन में चार्ट बना रही होती हूँ, मैं लिखती हूँ -180 डिग्री, -90 डिग्री, -30 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, अब आप जो आपकी ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी ग्राफ्स पे, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जेहन में आएगा कि मुझे कैसे पता कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये वाला लेना है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में टीचर आपको कहेंगे कि बेटे 90 से 180 के वाला ले लो, कुछ में टीचर्स कहेंगे 30 से 60 के बीच में ले लो। अब इसके अंदर आपने कहाँ पर अपनी क्लैरिटी रखनी है। पहली बात ये, अगर तो वेल एंड गुड आपको वो चीज़ समझ आ जाती है कि भाई मेरा ग्राफ ज़्यादा नीट या कहाँ तक जा रहा है, वो आप ले लेते हो। बट जर्नल स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि हमने 90 से शुरू करना है, 30 से या 50 से या कहाँ से। तो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ कि जब आपका एग्जामिनर बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर आपके चेक करता है, उन्होंने ये आपको कहीं पर भी नहीं कहते कि आपने स्पेसिफाई किया होता है कि आपको लाजमी 90 वाला ही लेना है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में वो चीज़ गिवन होती है तो मैंडेटरी है, अगर नहीं, जर्नल जिस तरह ये क्वेश्चन है कहीं पर भी नहीं लिखा कहाँ से लें, आपकी बेटा मर्जी है, कहीं से भी ले लो नंबर्स। ठीक है, 5 to 7 नंबर्स मिनिमम हो इसके अंदर, ताकि ग्राफ में कुछ वैल्यूज़ तो हों। अदरवाइज उससे कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी टर्म लाजमी है वहाँ से लेनी। फॉर एग्जाम्पल फिर आपको अगली टेंशन क्या आती है कि मैम मैं एक चार्ट लिया तो उसका ग्राफ ऐसा बना है, एक चार्ट लिया उसमें ग्राफ ही सिर्फ इतना सा बना है, एक लिया है उसमें ऐसा बन गया। तो अब ये तो सारे अलग अलग ग्राफ हैं।
बेटे हमारा जो साइन और कॉस के फंक्शन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें जब हमारे पास कर्व बनती हैं तो देखो अब ऐसा बचा जो -180 से 180 ले लेगा उसका तो पूरा ग्राफ बनेगा। आपने हो सकता है ये वाला पोर्शन लिया हो, ये वाला पोर्शन लिया हो, ये वाला, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती कि मेरा ग्राफ क्यों खराब आ रहा है। कोई मसला नहीं है, 5 से 6 टर्म्स लें, उसको प्लॉट कर दें, मोर देन इनफ है। ठीक है, आपका ग्राफ बन जाएगा। और जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अगर यहाँ ये कर्व बनी है तो मुझे यहाँ से यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए। आप खुद ही वो 2 पॉइंट्स लेके ग्राफ की शेप ठीक कर लोगे। ठीक है, ये वाली बनी है तो आपको पता है ये लूँगी, यहाँ से नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझानी थी ताकि अमूमन बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं कि हमें समझ नहीं आती। होप सो समझ आ गई होगी बात। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू है, आपका फंक्शन क्या था, 2 sin x, 2 sin x। ठीक है बेटे, चलिए अब हम यहाँ से वैल्यूज लेते जाते हैं और चार्ट बनाते जाते हैं। यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। ठीक है बेटे, अब यहाँ x के अंदर आपने जो डिग्रीज पुट करनी है आप यहाँ पर वो लोगे और फिर आप उसको प्लॉट कर दोगे। उसके साथ आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, डोमेन, रेंज, नेचर, पीरियड, एम्पलीट्यूड। ओके बेटा, ये बाद में लिखते हैं, हम जरा पहले अपना ग्राफ की शेप निकालते हैं और ग्राफ को देखते हैं। जी मैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज लेती हूँ, -180 डिग्री, 90 डिग्री, 0, ये माइनस में 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, आपको अगेन से बता रही हूँ, आप नंबर्स इसमें चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 180 पुट करेंगे 0 आएगा, -90 पुट करोगे बेटे आप कैलकुलेटर में तो 2 आएगा, 0, -2, 0। ठीक हो गया। अब ये मैंने कैसे किया बेटा, आप कैलकुलेटर पे 2 लिखोगे सबसे पहले, फिर साइन का बटन प्रेस करोगे, ब्रैकेट आ जाएगी, उसमें आपने 90 लिखोगे, इक्वल प्रेस करोगे, -2 आ जाएगा। ठीक है, साइन 91 देता है, 1 2 2, ये +2 आएगा, ये -2 आएगा। अच्छा जी बेटा, फिर भी कैलकुलेटर से टैली कर लीजिएगा, बट नहीं आंसर है, मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ। 1, अच्छा यहाँ पे सच्ची बेटा, यहाँ नीचे आपने वो लेने हैं जो आपके एक्स एक्सिस पर है, ये डिग्रीज। तो मैं एक काम करती हूँ, 30, 60, 90, 120, 150, 180 हो गया। इधर से भी आप ऐसे ही कर लें, -30, -60, -90 अप टू 100। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आपने फ़र्क करना होता है आपका आंसर किस रेंज में आ रहा है। बेटे देखें तो 2 तक ही मैक्सिमम जा रहा है, तो मैं इसको 1 कर देती हूँ, इसको 2, इसको -1 और -2। अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ क्यों लिखी हैं जबकि मैंने यहाँ पर तो ये नंबर्स पुट ही नहीं किए। ठीक है, तो बेटे आपको ये समझाने के लिए ये काम किया है, अगर आप ये नंबर्स लिखते हो देन यू हैव टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ टेबल, कि आपने फिर इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ बीच में लगानी है। ठीक है, अब मेरे पास अगर आप देखो तो मैंने क्या -180 पे आंसर क्या आ रहा है, 0, ये 0 आ गया। किसी और कलर से करते हैं बेटे, ये 0 आ गया, -90 में पुट किया तो -2 आया बेटे, -2 ये नीचे आ गया, फिर 0, 0 पे 0 आ गया, 90 पे +2 और 90 पे 0, ये 0। ठीक है, अब अगर आप देखो ये कुछ ऐसा बेटे, मैं यहाँ पर डिजिटल पेन है तो बिल्कुल कर्व शेप नहीं बन रही, बट आपने थोड़ा सा नीट बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर देखो तो ये आ गया ना शेप। अब अगर मैं चाहती तो मैं ये 60 ये ना भी लिखती, थोड़ा सा दूर से 90 और 180 भी लिख देती। तो बात एक ही है, अगर आप ये वाला लिखो तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ नंबर तो आ ही नहीं है, तो ये वो नंबर्स होते हैं, अगर आपने बीच वाले नंबर्स पुट किए होते तो आप ये सारे पॉइंट्स लगा सकते हो। इन नंबर्स को पुट करने का सिर्फ एक वजह ये होती है कि आपका कर्व और नीट बनता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब आपकी मर्जी है ऐसे लिखो या वैसे, दोनों की दोनों बेस्ट है। ओके जी,
अब आ जाते हैं हम लोग वापस ये चार्ट फिल करने। बेटा डोमेन, साइन की डोमेन हमने क्या पढ़ी थी? ऑल रियल नंबर्स। रेंज हमने क्या पढ़ी थी? इवन नंबर साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर आपको बेटा डोमेन रेंज भूल रहे हैं तो वापस एक्सरसाइज पर जाएं पिछले क्वेश्चंस में। अच्छा जी, नेचर है इवन या ऑड। साइन के अंदर हम क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स, माइनस पुट करेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। पीरियड कैसे आएगा? 2 पाई के साथ यहाँ 1 डिवाइड होगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है। और फिर जब हम इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे, बेटा एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, ये कहाँ तक जा रहा है, तो आप देखो तो 2 तक ही गया था। ये अब आप कर्व बनाते रहोगे ना, ये 2 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा। सो एम्पलीट्यूड इसकी आ गई। ओके बेटा जी, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। बेटा y इज इक्वल्स टू 2 cos 3x। ठीक है, आपने 2 cos 3x का ग्राफ बनाना है। ओके जी, हमें ग्राफ से पहले एक टेबल चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन आप अपनी मर्जी के रैंडम जो है ना वो जीरो के इर्द गिर्द आगे पीछे कुछ नंबर्स ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद -60, -30, 0, 30 और 60। अगेन बता रही हूँ, आप 90, 120, 180 सारे नंबर्स ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस वो इसकी डोमेन को इफेक्ट ना कर रहे हो। ठीक हो गया। इसको पुट करेंगे, वी विल गेट -2, 0, 2, 0, -2। ठीक हो गया। अच्छा जी, ग्राफ बनाते हैं। होप सो क्यूट और नीट ही बनेगा। चलें, कलर चेंज करते हैं हम यहाँ से। ओके बेटे, यहाँ पर देखो तो 30, 60 है। अब पिछले वाले में मैंने आपको सारे नंबर डाल के बताया था बेटे, मैं यहाँ गैप से सिर्फ लिख रही हूँ। आंसर 2 तक ही जा रहा है, सो 1 और 2, -1, -2। अब अगर आप देखो -60 पे आंसर आया -2, 30 पे आंसर आया 0, 0 पे आंसर आया 2, 30 पे आंसर आया 0, -2। ये हमारे पास ये कर्व बन रही है। ठीक है बेटे, अब देखें अगर आपने यहाँ से पीछे वाले कोई नंबर्स लिए होते तो ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाता, यहाँ से आगे वाले नंबर लिए होते तो ये यहाँ से ऊपर चला जाता। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे लेते हो। बट यही ग्राफ इतना सही आप नीट बनाते हो तो आपको फुल मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं। बेटे डोमेन क्या है? कॉस का फंक्शन है, तो डोमेन में क्या आ गए? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज हमने क्या पढ़ी थी? ये वाला नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ओके जी, थर्ड हम क्या लिखते होते हैं? मैंने आपको पीरियड बताया था। ओके बेटा, पीरियड क्या था? कॉस है तो 2 पाई किस पे डिवाइड होता है? ये सात वाले नंबर पे, 3 पे। ओके, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अगर अब हम इसका देखें तो इसका मैक्सिमम आंसर कहाँ तक जा रहा है हमारे पास? 2 तक ही जा रहा है। ठीक है, 2 से एक ग्राफ नीचे आ रहा है, 2 आ गया। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है नेचर। बेटे इवन ऑड बताना है। आप मुझे बताएं, कॉस का फंक्शन है ना, कॉस में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? यहाँ साइड पर लिख के भी देख लें, 2 cos -3x, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या बचेगा? तो ये इवन हुआ या ऑड? इवन। सो इट्स एन इवन फंक्शन। ठीक है, होप सो आपको क्लैरिटी होगी और अब आप इसे इजीली ग्राफ्स बना भी सकते हैं और इसके ऊपर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब हमारे पास जो है, हाँ जी, इसकी चीज़ें पूरी होगी ना। क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू 2 tan 2x। ठीक है, बेटे हमारा थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 2 tan 2x। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बेटे ये कौन सा फंक्शन आ गया? tan का। साइन कॉस में तो हमने बड़ी मर्जी से नंबर्स इतने सारे ले लिए और उसका कोई ऐसा एरर भी नहीं आता क्योंकि उसकी डोमेन में सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट? tan है, tan में हमने पढ़ा था ना, उसकी डोमेन कैसे लिखते थे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ नंबर्स ने तो इसमें क्या देना है? एरर देना है।
अब मैं क्या करती हूँ बेटे, इसका चार्ट बनाने से पहले मैं आपको इसका बताती हूँ। आप इसको एक और चीज़ से देखो, आप इसकी डोमेन रेंज ज़रा लिखो, ठीक है, फिर चार्ट ही बनाते हैं। डोमेन रेंज, नेचर, पीरियड, एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, बेटा डोमेन हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ साइड पर इसकी डोमेन पहले लिखते हैं और फिर करते हैं। डोमेन हमारे पास थी ऑल रियल नंबर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2, और x की जगह हमने यहाँ पे 2x लिखना है। ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। π/4, ठीक है बेटे। अब मैंने ये वाली चीज़ पहले क्यों लिखी है, आपको एक चीज़ समझाने के लिए। n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। अब अगर आप देखो तो हमने जो जर्नल पढ़ा था वो π/2 यानी कि 90 के मल्टीपल से, जिस पे tan जो है वो एरर देता है, हमें पता है tan 90 पुट करो कैलकुलेटर पे तो वो एरर देता है, अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा चेंज आया। अब मुझे डायरेक्टली तो नहीं ना पता कि मैं इसमें क्या पुट करूँ कि ये एरर देगा, तो हमने एरर तो चेक करना है ना, ताकि मैं एटलीस्ट ग्राफ में वो पॉइंट पुट करके अपने टीचर को बता सकूँ, एग्जामिनर को, कि एटलीस्ट मुझे पता है कि यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो मैं इसके बीच बीच में रह रही हूँ। मैंने क्या कि इसकी डोमेन निकाली। बेटे अब अगर आप डोमेन देखो तो सब हमारे पास तो π/2 थी। सोल्यूशन के बाद स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए डोमेन में कौन सा इंटरवल आ गया, π/4, ठीक है। अब ये π/4 क्या कहता है बेटे, पाई की जगह 180 लिखो, 4 पे डिवाइड करो तो 45 आता है। इस बात का मतलब क्या हुआ बेटे कि 45 पर ये फंक्शन क्या देगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंटेंशनली इसके अंदर 45 के आगे पीछे वाले वैल्यूज डालूंगी, ताकि मैं एग्जामिनर को बता सकूं कि हमारा कहाँ पे ग्राफ एरर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये आप छोटी सी ट्रिक या हिंट समझ लो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसकी डोमेन लिखी, x इज इक्वल टू 2n+1 π/4, ठीक है। और रेंज फिर आपको पता है कि सारे नंबर्स आ जाते हैं। नेचर क्या है, tan में से माइनस का साइन बाहर आएगा तो ऑड हो जाएगा। इसका पीरियड हमारे पास क्या होगा बेटे, π/2, ठीक है ना, क्योंकि tan का क्या है पाई, और डिवाइड किस पे हो जाएगा 2 पे, π/2। एम्पलीट्यूड, क्योंकि अभी आप देखिएगा ये जाता ही नहीं कहीं, एम्पलीट्यूड इनके नील होते हैं, बट वो नील क्यों है, अभी हम ग्राफ देखेंगे तो वो कोई स्पेसिफिकली नहीं दे रहा होगा। अच्छा जी, आए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। बेटे अब यहाँ मैं वैल्यूज का चार्ट आपको दे देती हूँ। -45 डिग्री, सो -30 डिग्री, -15 डिग्री, 0, 15, 30, 45, ठीक है। तो अब आपको बात समझ आई कि टीचर क्यों कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा करीब की वैल्यूज देते हैं, किसमें को थोड़े दूर की। वो जस्ट आपको वो चीज़ शो करना चाहते हो कि कहाँ पर फंक्शन एरर भी दे सकता है। सो मैंने आपको ये डोमेन से चीज़ सिखा भी दी कि आप खुद से भी देख सकते हो कि मुझे कैसी कैसी वैल्यूज देनी चाहिए। हाँ, अगर समझ आती हो तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली गो फॉर इट। नहीं समझ आती तो फिर जो समझ आ रही है एटलीस्ट वो अच्छे पॉइंट्स पुट करें। ओके जी, इसको प्लॉट करते हैं, इसको हम प्लॉट इससे करते हैं। ओके अच्छा, इसके आंसर्स मैं अगर आपको बताऊँ तो -∞ आएगा, यहाँ पर आपको -3.5 देगा, -1.2, 0, 1.2, 3.5 और इन्फिनिटी, ठीक है बेटे। यहाँ चार्ट बनाती हूँ, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, सेम, -15, 30, -45। आंसर कहाँ तक जा रहा है बेटा, देखो 3 इन्फिनिटी तो बहुत ऊपर तक जाएगी ना, ठीक है, तो 3.5 यानी कि समथिंग लाइक 4 तक ही जा रहा है। तो मैं 1, 2, यहाँ 3 ले लेती हूँ, यहाँ 4 ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा अब देखिए -45 पर क्या गया, -∞ कहीं नीचे, ठीक है बेटा। जब हमें -∞ पुट करनी होती है तो फिर हम एक न्यू डॉटेड लाइन लगा देते हैं कि बिल्कुल नीचे तक चला गया, और 45 पे इन्फिनिटी जा रहा है तो हम यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपको बेटा इन डॉटेड लाइंस हैं इनकी थोड़ी इन्फिनिटी वाले ग्राफ्स देखने हैं तो डेफिनेटली अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1 उससे पहले, जो आपके एक्सरसाइज शुरू होने से पहले काफ़ी सारा कंटेंट है, तो उसमें से ग्राफ ज़रूर देखिएगा। हर फंक्शन का ग्राफ उस पर अवेलेबल है, एक दफ़ा वो लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा जी, आइए अब हम इसमें
बाकी पॉइंट्स पुट कर देते हैं। बाकी पॉइंट्स मैं देखती हूँ। -30 पर आ रहा है -3.5। अच्छा मैंने नीचे पॉइंट से नहीं लिया। -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर कहीं आ गया। इस पर आ गया 1.2, ये आ गया, ये वाला पॉइंट इधर था। 0 पर 0 ही आया है। इस पर 1.2 और इस पर 3.5, ये इस तरह के लाइन नंबर बन गया। ठीक है बेटे, तो ये था आपका इस क्वेश्चन के टैन का ग्राफ। ठीक है, इनको बेटा अच्छे से समझना है और अपने ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 3। y is equals to cos of x by 2। ओके बेटा जी, अब हम इसको देखते हैं x और y का चार्ट। उससे पहले हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं। बेटे डोमेन है तो cos का फंक्शन है, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होने वाली है? ऑल रियल नंबर्स। रेंज आपको पता है इसके साथ कोई नंबर हो तो मल्टीप्लाई होता है, 1 ही है, तो इसकी रेंज 1 रहेगी। फिर उसके बाद आपके पास आती है थर्ड चीज़ पीरियड। तो बेटा पीरियड कॉस का 2 पाई होता है, किस पे डिवाइड होता है? एक्स के साथ वाले टर्म पे। तो एक्स के साथ वाले टर्म क्या है? 1/2। 2 पर चला जाएगा 4 पाई। नेचर आपको पता है, कॉस में अगर नेगेटिव पुट भी करो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, इट्स एन इवन फंक्शन। एम्पलीट्यूड, बेटे इसका एम्पलीट्यूड 1 तक की जाएगा क्योंकि इसकी रेंज 1 तक की जा रही है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर लेते हैं नंबर्स। तो बेटे जी अब इस पर नंबर ले लेते हैं हम लोग 180 की बजाय, हाँ 180 से लिया जा सकता है, या थोड़ा पीछे चले जाते हैं 360 से ले लेते हैं। -360 डिग्री, -270 डिग्री, -180 डिग्री, -90, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, इनके आंसर आपको बता देती हूँ। इट विल बी गेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1, 0.7, 0, 0.70 पे हमेशा 1 देगा, 90 पे आएगा 0.7 दे देगा, 180 पर 0, -0.7, -1। ठीक है, अच्छा जी, ये माइनस है बेटे। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बेटे इसको ड्रॉ करने के लिए आपका अगेन क्वेश्चन होगा कि बीच वाला इस पर टर्म क्यों नहीं? बेटा बीच वाली भी ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, 0.7 की टर्म्स आ रही थी, तो मैंने इसे थोड़ा पीछे गई हूँ जहाँ पे 1 देगा। अदरवाइज कोई बोर्ड मसला नहीं, आप 0.7 पे ग्राफ ड्रॉ कर लो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 90, 180, 270, 360, -90, 180, 270, 360। मैक्सिमम आंसर 1 तक जा रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक 0.5 की बार देती हूँ और यहाँ पर एक 1 की बार दे देती हूँ। ठीक है, ताकि हम उनके दरमियान थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, तो कलर ले लेते हैं हम थोड़ा सा चेंज। ओके बेटे, -360 पे आंसर है -1, यहाँ नीचे कहीं पर 270 पे आया -0.7, तो ये रहा नंबर। 180 पर आ गया 0 और ये नंबर है। ठीक है, तो जैसे उसके बाद -90 पर उसने दिया +0.7, 0 पर उसने दे दिया 1, 90 पर उसने दिया 0.7, 180 पर 0। ठीक है, 270 पे -0.7, यहाँ -1। अब अगर आप देखो तो ये ग्राफ की कर्व है ऐसे। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से पीछे से पॉइंट्स पुट किए होते तो ये यहाँ कहीं ऊपर चला जाता, यहाँ से आगे किया होता यहाँ कहीं चला जाता।
तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब आपने ये काम पेपर में ये वाले काम नहीं करने हैं जो मैंने ये लाइन थोड़ी ड्रॉ किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। सिर्फ उतनी ड्रॉ करनी है जितना आपका चार्ट है। अगर चार्ट नहीं बना हुआ, अब जिस तरह मैं आपको एक और चीज़ भी समझा देती हूँ। अब अगर मैंने ये पॉइंट पुट किया था 0.7 तक, तो मुझे होता कि यार चलो थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, तो मैं एक आध नंबर आगे ले लेती, तो 360 मैंने तब ले लिया, ठीक है। अदरवाइज आप बीच वाला पोर्शन भी रख सकते हो, इट्स मोर देन इनफ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5। पार्ट हमारे पास है 5। बेटे 5 पार्ट कहते हैं y इज इक्वल्स टू 2 sin 3x, ठीक है। सबसे पहले वो इस डिटेल्स पूरी कर लेते हैं। बेटा डोमेन है, साइन फंक्शन है, ऑल रियल नंबर्स, रेंज है हमारे पास, इसके साइड पे 2 है तो 2 आ जाएगी साथ। बेटे हमें डायरेक्टली इसलिए रिजल्ट्स लिख रही हूँ, हमने पीछे बहुत डिटेल में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। पीरियड क्या आ जाएगा, साइन है तो 2 पाई, किस पे डिवाइड होगा, एक्स के साथ वाले टर्म 3 पे। एम्पलीट्यूड है, बट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आंसर होता है तो रेंज 2 तक ही जा रही है, 2। अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हैं तो आपको वैसे भी पता है एम्पलीट्यूड हमारे पास जब हम लोग वो ग्राफ्स की कर्व्स ले रहे होते हैं तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको समथिंग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिजिक्स में भी ये रूल यूज़ होता है, बट एनीवेज लेंथ होती है, तो एम्पलीट्यूड 2 तक जा रहा है। नेचर हमने बतानी है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, साइन का, तो साइन में नेगेटिव साइन तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। हमने वो सब कर लिया, बाएं चार्ट बनाते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं, बीच में से नंबर ले लेती हूँ, -60, -30, 0, 30, 60। पीछे वाले में ज़्यादा डिटेल लिए थे, अब ज़रा थोड़े से करीब से ले लेते हैं। -60 पे आंसर देगा 0, 30 पे देगा -2, 0 पे देगा 0, फिर 2 और 0। बहुत है, मोर देन इनफ। हमने एक शेप ही तो बनानी है। बेटे ये 30, ये 60, -30, -60, आंसर 2 तक जा रहे हैं तो मैं इसको 1 और इसको 2 कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम ये कर लेते हैं, ओके। -60 पे आंसर आया 0, 30 पर आया -2, 0, 2, 0। ये हमने कहा बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसे किया, बट इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बेटा ये था हमारा ग्राफ, ठीक है। तो आप इस तरह इसको इजीली बना सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6। y इज इक्वल टू 3 cos x। ठीक हो गया बेटे, 3 cos x आ गया। अगेन सबसे पहले डोमेन आ जाएगी, cos की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आएगी, cos के साथ वाला नंबर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, सो -3। ओके, पीरियड आएगा 2 पाई, 1 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि cos के साथ यहाँ 1 है, तो 2 पाई आ गया। नेचर आ जाएगी, तो बेटे नेचर क्या है, cos नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सो इट्स एन इवन फंक्शन। एम्पलीट्यूड अभी आपको बताया मैक्सिमम लेंथ होती है, तो ये 3 तक ही जाएगी। गॉट इट, ओके जी। अब हम इसका चार्ट बनाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। नंबर ले लेती हूँ, -180, -90, 0, 90, 180, ठीक है। ये 180 था। वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास आएगा -3, 180 पे आंसर आ जाएगा 0, 0 पे आंसर आ जाएगा 3, अगेन 0, -3, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा जी, थोड़ा गैप से लिख लेती हूँ, ये 90, ये 180, -90, -180, ठीक है। और 3 तक आंसर जा रहे हैं ना, तो 1, 2, 3, -3, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीट करके भी ग्राफ कर लो। एनीवेज यहाँ पे मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर दैट।
अच्छा जी, 180 पे आंसर क्या आ गया? -3, 90 पर 0, 0 पर 3, फिर से 0 और फिर से -3। ये हमारे पास थोड़ा सा बुरा बन गया, बट ये कर्व भी बनानी थी। तो देखा, अगर मैं आगे वाले यहाँ पे वो 360 तक जाती तो ये डेफिनेटली यहाँ से इसने मूव करके ऊपर की तरफ चले जाना था, और यहाँ से मैं 360 तरफ जाती तो ये आगे चला जाता। ठीक है, बट एनीवेज मुझे कर्व की शेप देनी थी, मैंने दे दी। पार्ट नंबर 6 हो गई है। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 7। बेटे पार्ट 7 कहता है y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x। अब हम इसके ऊपर देखते हैं और इसकी वैल्यूज निकालते हैं। चार्ट है हमारे पास x और y का। बेटे कॉस स्क्वायर x का मतलब ये आपने कैलकुलेटर से क्योंकि वैल्यूज निकालनी है तो बच्चे ऊपर नीचे गड़बड़ भी करते हैं। तो ये कॉस ऑफ x है, उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये ऐसे करके वैल्यू लिखनी है। आप कॉस का बटन पहले प्रेस करोगे, उसके अंदर फंक्शन है और बाहर से स्क्वायर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 लिखोगे ना तो कॉस 90 और उसका स्क्वायर, जो भी अंदर वैल्यूज है। ठीक है बेटे, अच्छा जी, मैं लेती हूँ -180 डिग्री, -90, 0, 90 और 180। ठीक है बेटे, सो मैंने जब इनको कैलकुलेटर में पुट किया वी विल गेट 1 0 1 0 1। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको पुट करती हूँ और देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है। अच्छा वो लिखे नहीं, मैं लिख लेती हूँ। बेटे कॉस का फंक्शन है, डोमेन क्या आ गई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर आप ऐसे लिख लो, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, रेंज क्या आ जाएगी? -1 से 1, क्योंकि साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है ना तो वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पीरियड देख लें बेटे, 2 पाई, एक्स के साथ वाली टर्म ना 1 है तो 2 पाई 1 पे डिवाइड होकर 2 पाई आएगा। नेचर देख लेते हैं बेटे, नेचर इसकी कैसी होने वाली है? कॉज है ना, कॉज में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है तो इट्स एन इवन फंक्शन। उसके बाद हम देखते होते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं कि वो कितनी लेंथ तक जा रहा है, तो 1 की लेंथ जा रही है। ओके जी, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कैसा फंक्शन बनने वाला है। चलो 90, 180, -90, -180, सो इट्स 1 और ये -1, 0 ये मिड में आ गया। ठीक है बेटे जी, ओके। सो यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। ओके, -80 पे आंसर आया 1, 90 पर 0, 0 पे 1, फिर से 0, फिर से 1। ये ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक, बेटा पार्ट नंबर हम करते हैं अब 8। अब पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, हम उसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 8 ये है y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, अभी हमने कॉस स्क्वायर x देखा, अब इसको साइन स्क्वायर x को देखते हैं। बेटे इसके लिए हम अगेन सॉल्व करना शुरू करते हैं। x और y की वैल्यूज -180 डिग्री, -90 डिग्री, 0, 90 और 180। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर में वैल्यूज डाली है, इट्स कैन 0, 1, 0, 1, 0। अच्छा जी, अब हम इसकी लिख लेते हैं डोमेन। बेटा साइन का फंक्शन है तो ऑल रियल नंबर्स, रेंज है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर ये चीज़ को देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रेंज लिखवाई ये, लेकिन बेटा यहाँ पर देखें तो साइन फंक्शन
या कॉस फंक्शन उसके होल के ऊपर स्केयर है। तो अब आपको ये बात पता है कि चाहे आंसर नेगेटिव भी हो, उसने एट द एंड क्या हो जाना है, पॉजिटिव। जब आपके पास इस तरह का फंक्शन हो तो उसकी रेंज ये नहीं लिखते बेटे, उसकी रेंज आ जाएगी 0 से 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा, तो यहाँ -1 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये है, पिछले क्वेश्चन में भी काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द पीरियड, बेटा 2 पाई आ जाएगा पीरियड। एम्पलीट्यूड, टोटल लेंथ कितनी है, तो एम्पलीट्यूड तो 1 आने वाली है। नेचर क्या है इसका, एक सेकेंड, ये राइटिंग को क्या हो रहा है, ओके जी बेटा, नेचर आ जाएगी इसकी, साइन है ना, तो माइनस अगर हम लोग यहाँ बाहर ले भी लें, ठीक है, यहाँ पर अब आप समझो, साइन के अंदर मैंने क्या पुट किया, -x, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -sin x, लेकिन उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इट्स एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटे। नाउ ग्राफ बनाते हैं ज़रा, ओके, 90 डिग्री, 180 डिग्री, -90, -180, 1 तक ही जा रहा है, बस 1 देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं बेटे। अच्छा बेटा जी, यहाँ पर देखो -80 पर क्या आ रहा है, 0, -90 पर 1, 0, 1, 0, हाँ, तो देखें आपका आंसर भी 0 1 के दरमियान, नहीं ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा बुरा हो गया बट ऐसे कर लेते हैं। इरेजर कहाँ है, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये हमने इरेज कर दिया, और अब बनाते हैं। अभी बिल्कुल ख़ास अच्छा नहीं बना, बट ये लाइन है, पिछले वाली इरेज कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है, चलो ये 1 आ गया, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये नीचे 0 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर जो ले लिया, तो पिछले वाले की भी रेंज अपनी करेक्ट कर लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 9, 2 ही पार्ट्स रह गया, ईजी से हैं, ठीक है। सो हम करते हैं पार्ट नंबर 9। बेटे y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ऑफ x। अच्छा, अभी हमने साइन स्क्वायर किया, अब हमारे पास क्या आ चुका हुआ है, tan स्क्वायर x, ठीक है। चलें अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं बेटे। सबसे पहले चार्ट बनाते हैं, 90, -60, 30, 0, 30, 60, 90, ठीक है, ओके। इसके आंसर आते हैं इन्फिनिटी, 3, 0.3, 0, 0.3, 3, इन्फिनिटी। बट अच्छा, सबसे पहले डोमेन देखें। डोमेन आपको पता है हमने क्या लिखने थे, पाए के जो मल्टीपल्स हैं वो हमने रिमूव करने थे, तो इसके साथ तो एक्स्ट्रा टर्म नहीं है ना, यानी कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने π/4 किया था, अगर आपको याद हो तो फिर हमने वहाँ से नंबर लिए थे, लेकिन हमें यहाँ पे पता है एक्स्ट्रा नंबर ही नहीं है, तो मैंने इसे 90 से नंबर लिए। सो ऑल रियल नंबर्स -x शुड बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक, एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बेटे आप देखो यहाँ पर x की जगह तो x ही आ रहा है, तो इसका मतलब π/2 वाले टर्म में एरर आएगा, इसलिए मैंने π/2, आपको पता है π/2 90 को कहते हैं, मैंने 90 वाली टर्म्स को ले लिया, ठीक है बेटे। अच्छा, फिर हमारे पास रेंज क्या आती है, हमें पता है रेंज इसकी ऑल रियल नंबर होती है। फिर आ जाता है इसका पीरियड, तो बेटे पाई का, टाइम का पीरियड ही पाई होता है। एम्पलीट्यूड देखते हैं, एम्पलीट्यूड बेटे हमारे पास इसका निल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी लेंथ नहीं जा रही होती। अच्छा, फिर उसके बाद हमने और क्या नेचर लिखनी होती है, बेटे टैन के ऊपर भी स्क्वायर है, नेगेटिव बाहर आ भी गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट्स एन इवन फंक्शन। होप्स हो गया आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम लोग ने तकरीबन 9th ग्राफ तक पहुंच चुके हैं, ओके जी। नाउ जस्ट मूव टुवर्ड द ग्राफ प्लॉटिंग, इट्स 30, 60, 90, 30, 60,
90। आंसर कहाँ तक जा रहे हैं? 3 तक जा रहे हैं, तो बेटा ये हम 1 ले लेते हैं, ये 2 और ये 3, -1 -2 -3। अच्छा जी, और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अच्छा, -90 पर इसने -∞ दिया, तो मैंने आपको कहा था हम ऐसे डॉटेड लाइन लगा देते होते हैं। इधर से भी ये एरर दे रहा था, तो हमने इधर भी डॉटेड, बेटा स्ट्रेट डॉटेड लाइंस, ओके। इसको फिर से चेंज करते हैं थोड़ा सा, ओके। -60 पर उसने दिया 3, ठीक है। 30 पर उसने दिया 0.3, ये करीब का नंबर, और फिर ये 0, फिर ये 60 पर फिर से 3 दे दिया। बेसिकली इट्स अ शेप ऑफ, यहाँ पे आपका पॉइंट है बेटे, थोड़ा सा इसको देख लें, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी शेप बन गई? अगर आपको याद हो तो ये थोड़ी सी पैराबोला टाइप शेप है, ओके। खैर, लाजमी नहीं आपको नेम पता हो, बट शेप्स ये आपने कर्व बना लिया, ठीक है, ओके। ये आगे पार्ट नंबर 9। अब लास्ट पार्ट इसका करते हैं बेटे, पार्ट नंबर 10। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x बाई 2, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं बेटे, x और y, ओके। अब इसके लिए कौन से नंबर्स लें? अब 180 से ले लेते हैं, 180 डिग्री -90 0 90 180, ठीक है। 180 पर देगा -1, 90 पर देगा -0.7, अगेन 0 0.7 +1, ओके बेटा जी। इसकी डोमेन आपको मिलेगी, साइन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या होती है बेटे? -1 से 1, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा और कोई नंबर नहीं है। पीरियड आ जाएगा, अच्छा पीरियड को देखिए, पीरियड कैसा था? 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2, एक्स के साथ रेट 1/2 है, वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 पाई। एम्पलीट्यूड बेटे मैक्सिमम 1 तक जा रही है लेंथ। और नेचर देख लेते हैं हम ज़रा, साइन है ना, इसमें नेगेटिव डालूंगी बाहर आ जाएगा, तो इट्स एन ऑड फंक्शन। प्लॉट करते हैं इसको, 90 डिग्री 180 डिग्री, -90 डिग्री -180 डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पर कर देते हैं 1, क्योंकि हमने बीच में भी नंबर पुट करना है। लेट्स प्लॉट इट। 180 पर आंसर आया -1, इस पर आया -0.7, यानी कि यहाँ पर कहीं नंबर, फिर आ गया 0 पे 0 ये, और 180 पे 1, तो इसको आप ऐसे देखोगे, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, ये थोड़ा सा अजीब है, रुके इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 270, वैसे ज़रूरत नहीं है, रुके मैं इसको थोड़ा सा नीट बनाती हूँ, तो भी वैसे वो यही बात है, देखें सिर्फ इतनी सी कर्व आई है, पूरा कर्व नहीं बन रहा। अगर आपने 2 4 नंबर आगे लिए होते तो ये कर्व बन जाती, ठीक है। लेकिन मैं ज़रा इसको नीट कर देती हूँ। ओके बेटा जी, जो हमारा ग्राफ था, मैं उसका ग्राफ यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है। एक्स और वाई है, हमने लिया था कहाँ से वैल्यूज़? -180 से मैंने ली थी, 0 90 180 डिग्री, सो -1 -0.7 0 0.7 और 1, ठीक है। सो इट्स 90 डिग्री, इट्स 180 डिग्री, -90 -180, मैक्सिमम 1 और -1, ठीक है। और 180 पर उसने दिया -1, यहाँ पर आ गया 0.7 0 0.7 और 1, ये रहा प्रोग्राम, ठीक है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट नीट बना है, ठीक है। अब अगर मैं आप अगर ये वही चार्ट है, यानी कि मैंने आपको कहा था आप इस तरह भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट स्टिल
कुछ स्टूडेंट्स को होगा कि भाई हमारा कर्व नहीं बन रहा, बेटे यहाँ पे आप आगे वैल्यू से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको ऐड करके दे देती हूँ। 270 पे आएगा 0.7, 360 पे आ जाएगा 0, ये आपका 270, ये आपका 360, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपकी कर्व, ठीक है। यहाँ पीछे से भी अगर आप देखना चाहो 270 और 360, ये और ये नहीं, ये अब आपकी कर्व वाली शेप बन गई, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप चाहो तो ये जो मिड वाला सेक्शन है उसके साथ भी जा सकते हो, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, बट आपकी तसल्ली के लिए मैंने डाल दी। यहाँ पे -270 पे जो आंसर था वो है -0.7 और -360 पे आंसर 0 है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, बट एरर नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये थे बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने ग्राफ को बहुत डिटेल से स्टडी किया, उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।